हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ है आपका 29 मई को। उसकी जो हिंदी के 25 क्वेश्चन है वो 25 के 25 सॉल्व होंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। 99% क्वेश्चन ये आंसर आप मान सकते हैं कि यही होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से तद्भव बताना है। तत्सम होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव जो संस्कृत से ड्राइव होके आता है। तो इसका आंसर पहला ही सही है। मयंक जो है वो मृगांक वर्ड का तद्भव रूप है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़कर सामाजिक बना है। तो देखिए, जब एक प्रत्यय बनता है ना, तो समाज में जब एक प्रत्यय बनता है तो ये यहाँ पे आका डंडा भी लग जाता है, तो सामाजिक हो जाता है। और इससे एक क्वेश्चन आगे देखिए और सॉल्व हो जाएगा इसी ट्रिक से, कि जब एक प्रत्यय लगता है तो पहले वाले वर्ड में चेंज आता है। ठीक है। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का जो है वो कलापी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्गों में से चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं। तो देखिए, आपका ये हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये पारावार जो होता है वो समुद्र का होता है, और ये जो पद्माकर होता है ये तालाब का होता है, ये शायद नदी का होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो 100% आपका सही है, फोर्थ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वह कौन सा मनुष्य है जिसे महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। ठीक है। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये पूछ रहा है। तो इसमें सीधी सी बात है, मिश्र वाक्य है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो महाप्राण व्यंजन कौन होते हैं, जिनके मुख से वायु प्रवाह होती है। तो जैसे ख हो गया, ग हो गया और झ हो गया। तो देखिए, झ इसमें है, ये गया, और झ इसमें भी, ये भी गया, ये भी नहीं है, और घ ये है। तो पहला शब्द क्या है आपका, इसमें महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है, 6 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक उपयुक्त शब्द। तो ये सी, ये यूज़ किया जाता है शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए, ये पांडु शब्द होता है इसका मूल वर्ड, और अ होता है इसमें प्रत्यय। तो मैंने ये चेक किया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो देखिए, पहला ही जो युग्म है वो गलत है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्री का जो होता है वो पिय होता है, तद्भव पिय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो यूपीपीएससी एग्जाम हुआ था 2020 में, या ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये डी, इसका जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन ईजी वन है, पति पत्नी को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। 12th क्वेश्चन में पूछा है, शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो देखिए, वर्ड भी होता है शब्द का अक्षर, मोक्ष भी होता है, और अविनाशी भी होता है, अंक नहीं होता है। ठीक है। अंक नहीं होता। 12 का ये यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था, यूपीएसआई में भी सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर ए 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग को मूर्धन्य। ठीक है। तो मूर्धन्य में ये से मूर्धन्य श बोलते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 13th का ए। 14th क्वेश्चन में, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। तो देखिए, मैंने देखे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। हाथ मलना का मतलब हाथ साफ करना नहीं, पछताना होता है। तो ऑप्शन 14th का आपका डी सही हो जाएगा। आप ये टिक सही मत मान लीजिएगा, ये वाला सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इसका सी होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर मैं डाउटफुल हूँ। अभी आप छोड़ सकते हैं इसे, आप किसी और से मैच कराइए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, साजे की हांडी चौराहे फूटी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई साजे का काम है या मिल के जो काम करते हैं वो हमेशा ख़राब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि साजे का काम बिगड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो देखिए, शब्द नहीं है पूछा है, तो सैंदव भी होता है, हाय भी होता है, और वाजिब होता है। ये बैसाख नंदन नहीं होता, क्योंकि ये शायद गधे का पर्यायवाची होता है। तो 17th का आंसर एक बार फिर दोबारा से समझ लीजिए, टिक मत मानिए। 17th का आंसर आपका सी हो जाएगा। और 18th, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। ये मैंने गूगल से चेक किया है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, प्रव्रजित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19th देखिए। 19th में पूछा, निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आप सी ऑप्शन को देखिए, अज्ञ का मतलब भी होता है अज्ञानी, और अनविज्ञ का मतलब भी होता है अज्ञानी। तो अज्ञ का जो सही होना चाहिए था वो विज्ञ होना चाहिए था, ना कि ये अनविज्ञ, क्योंकि ये दोनों समानार्थी शब्द हो गए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसमें एक गलत पूछा है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द
सही है। अभी मैं बोल रहा था एक प्रत्यय में हमेशा पहले वाले वर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, आ का डंडा लग जाता है जनरली, ठीक है। तो देखिए इसमें एक प्रत्यय है, आ का डंडा लगा है, सही है ये। इसमें एक प्रत्यय है, आ का डंडा लगा है, सही है ये भी। एक प्रत्यय लगा है, आ का डंडा है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो अधीन होती है, अधीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जिसमें अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी देखो नहीं है करके पूछता है। तो देखिए पहला ऑप्शन अग्नि का होता है, जाति वेद और वैश्वानर भी होता है, और ये जो होता है कानांतर, ये आपका जंगल का पर्यायवाची होता है या वन का पर्यायवाची होता है, और ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ पाँव की आहट भी है। तो शरासन जो है उसका अर्थ क्या है, पाँव की आहट है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए ढंग का कुढंग हो जाता है, ठौर का कुठौर हो जाता है, तर्क का कुतर्क हो जाता है, मतलब मूल वर्ड नहीं है, लेकिन कुतरना अपने आप में क्या है, एक मूल वर्ड है। तो इसका यही आंसर होगा, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन विशेषण। तो देखिए भालू अपने आप में एक संज्ञा हो जाएगी, भालू भी संज्ञा हो जाएगी, आलू भी संज्ञा हो जाएगी। ढालू क्या है, स्लोप वाली बात आ गई, ढालू तो एक प्रॉपर्टी बता रहा है या विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। तो तरंगिणी और सरिता दोनों नदी के हैं, निमंगा तरिणी भी यही नदी के हैं, अपगा तटनी भी हैं, लेकिन जानवी जो पर्यायवाची होता है वो गंगा का होता है, गंगा स्पेसिफिक गंगा का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, नहीं पूछा है, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये रहे आपके हिंदी के 25 में से 25 आंसर। तो आई होप 99% ये आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।